आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में रेनॉल्ड्स डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका डेफिनेशन देखेंगे, हम लोग कॉजेज़ देखेंगे कि क्यों हो रहा है रेनॉल्ड्स डिजीज़, ठीक है। इसका साइन सिम्टम क्या होगा, डायग्नोसिस एंड मैनेज हम कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो इट वैसोस्पाज्म ऑफ आर्टेरियोल्स एंड आर्टरीज ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। तो वैसोस्पाज्म मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होना किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैसोस्पाज्म। तो वैसोस्पाज्म यहाँ पे क्या चीज़ का हो रहा है, आर्टेरियोल्स का हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, आर्टरीज, और आर्टरीज का जो ब्रांचेज निकलता है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है। और ब्लड सबसे पहले आर्टरीज में आता है, देन आर्टेरियोल्स में, कैपिलरीज में आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वैसोस्पाज्म हो जाता है आर्टरी का। सपोज ये आर्टरी है, ठीक है। तो देखिए सपोज ये आर्टरीज है, तो अगर ये इसमें डायलेशन है, ठीक है, अगर ये वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड का अमाउंट जा रहा था वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पाएगा। अगर थोड़ा सा ब्लड जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो गया है, तो ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं जा पाएगा, तो बॉडी को भी प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण कि बहुत सारा सिम्टम्स शो करेगा, साइनोसिस होगा, ठीक है, वाइटिस कलर हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे। तो आई होप कि डेफिनेशन समझ में आया होगा कि इट इज़ वैसोस्पाज्म ऑफ आर्टेरियोल्स एंड आर्टरीज ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब क्या होता है, हाथ या पैर, मतलब हाथ या पैर के आर्टेरियोल्स में वैसोस्पाज्म हो जाएगा, जिसके कारण कि ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंच पाएगा, उसे हम रेनॉल्ड्स डिजीज़ बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉजेज, क्यों होता है ऐसा, ठीक है, क्यों वैसोस्पाज्म हो जाता है। तो फर्स्ट है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूटेनियस वेसल्स, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड एंड फीलिंग स्टेज, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्ट्रक्शन हो जाता है वेसल्स में। ठंडा में हम लोग देखते तो एकदम लगता है कि सिकुड़ जाते हैं ना, तो ठंडा की वजह से भी होता है, कोल्ड की वजह से, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कंडीशन में रहते हो तो उस टाइम भी हमारा वैसोस्पाज्म होता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रेस या फिर टेंशन वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे और बहुत सारा डिजीज़ होता है, एमआई होने का चांसेस रहता है, और बहुत सारा डिजीज़ होने का चांसेस रहता है स्ट्रेस की वजह से। अब नेक्स्ट कॉजेज देखेंगे। अफेक्ट प्राइमरली फिंगर्स, टोज, ईयर, चीक एंड डिस्टल एरियाज, मतलब कि जो भी डिस्टल एरियाज मतलब क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के दूर है, जैसे फिंगर्स हमारे बॉडी के दूर है, टोज, ईयर ईयर, चीक, ये सब यानी जितना भी हमारे बॉडी के दूर है, डिस्टल पार्ट में है, वो सब इफ़ेक्ट होगा ज़्यादा, क्योंकि वो सब में ज़्यादा ब्लड का अमाउंट जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। रेनॉल्ड्स फिनोमेना देखो, पहले क्या होगा कि लैक ऑफ वाइट कलर हो रहा है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखिए कि रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो रहा है अगर किसी को, तो पहले क्या होता है कि स्किन टर्न वाइट एज ब्लड फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड, पहले एकदम पूरा हाथ पैर वाइट होने लगेगा, है ना, क्योंकि ब्लड का कमी हो रहा है। देन फिर क्या होगा कि ब्लू हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ब्लूइश कलर हो रहा है। ब्लू क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड भी नहीं पहुँच रहा है, प्लस ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रहा है, ऑक्सीजन का भी कमी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू है। अब यहाँ पे क्या होगा कि रिटर्न हो गया, मतलब रेड कलर हो रहा है, क्योंकि अब अच्छे से ब्लड सप्लाई वगैरह हो रहा है। तो थ्री कलर में होता है, पहले क्या देखें हम लोग, वाइट हो रहा है क्योंकि ब्लड का कमी हो रहा है, फिर ब्लू हो रहा है क्योंकि ब्लड और ऑक्सीजन ऑक्सीजन का भी कमी हो रहा है, जिसके कारण कि साइनोसिस डेवलप हो रहा है। अब रेड कलर हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा है। तो ये तीन कंडीशन होता है। तो देखिए यहाँ पे वाइट होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम होगा। अगर ब्लू हो रहा है तो ब्लू जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं, लैक ऑफ O2 होगा। देन रेड होगा तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में हो रहा है। इसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो अपने बॉडी पे भी। अगर किसी का बॉडी वाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई है ना। अगर ब्लू हो रहा है तो ऑक्सीजन का कमी है, रेड हो रहा है मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जा रहा है। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम क्या शो करेगा। तो ब्लैंचिंग एक्सट्रीमिटीज़ है ना, ब्लैंचिंग एक्सट्रीमिटीज़, स्किन
फॉलोड बाय साइनोसिस ड्यूरिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या हो जाएगा कि एक्सट्रीमिटीज़ जो होगा वो कोल्ड हो जाएगा, एकदम ठंडा ठंडा लगने लगेगा। क्यों ठंडा लगने लगेगा? साइनोसिस के कारण। ड्यूरिंग वैसोकंस्ट्रिक्शन, अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो क्या होगा कि ब्लड साइनोसिस डेवलप होगा, ऑक्सीजन का कमी होगा, ब्लड का कमी होगा, जिसके कारण कि ये रेनॉल्ड्स डिजीज डेवलप होगा और ऐसा सिम्टम शो करेगा। एंड नेक्स्ट, रेडनेस टिश्यूज व्हेन वैसोस्पाज्म इज रिलीव्ड। अगर वैसोस्पाज्म से रिलीव्ड होगा तो कलर रेड दिखेगा। जैसे हम बता रहे थे कि जैसे अगर रेड दिख रहा है तो मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे ब्लड जा रहा है, ठीक है। एंड नंबनेस होने लगेगा, ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा, नंबनेस, एकदम झुंझुनी टाइप का लगने लगेगा। हम लोग पैर में भी कभी कभी देखते हैं कि बैठे रहते एकदम से लगता है कि बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तो क्या होता है कि ब्लड नहीं जा पाता है, फिर हम लोग थोड़ा देर वर्किंग वगैरह करते हैं तो ब्लड का प्रॉपर अमाउंट में ब्लड जाता है और वो ठीक हो जाता है। एंड टिंगलिंग होने लगता है, ये सब ब्लड की कमी से होने लगता है। और ये तो अभी बता दिए। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। और स्वेलिंग, कोल्ड टेम्परेचर एट इफेक्टेड बॉडी पार्ट ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। स्वेलिंग भी डेवलप हो सकता है। और कोल्ड टेम्परेचर एट इफेक्टेड बॉडी पार्ट, इफेक्टेड बॉडी पार्ट का टेम्परेचर वो ठंडा टेम्परेचर हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, है ना, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब देखेंगे हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे रेनॉल्ड्स डिजीज़ के पेशेंट को। तो नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, ये होता है कि विजुअलाइजेशन ऑफ कैपिलरी, मतलब कैपिलरी को देखना कि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, रीज़न क्या है, वैसोस्पाज्म हो रहा है या फिर कोई अदर रीज़न है। तो ये सब हम देखते हैं नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी में। और है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ये क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शस सब्सटेंस, कोई भी इन्फेक्शस सब्सटेंस की वजह से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम कराएंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, उसमें पता चल जाएगा कि कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस तो नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से तो नहीं हो रहा है, ये सब का उसमें पता चलेगा। एंड हम नेक्स्ट कराएंगे ESR, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट करा सकते हैं। कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि उसका वैसोस्पाज्म तो नहीं है या फिर वैसोस्पाज्म की वजह से ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कराएंगे, कोल्ड स्टिमुलेशन टेस्ट कराएंगे। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट, मैनेज कैसे करेंगे। अगर कोई रेनॉल्ड्स डिजीज़ का पेशेंट आ जाए तो उसको हमें मैनेज कैसे करना वो देखेंगे। तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज़ रेनॉल्ड्स डिजीज़ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है, वैसो डायलेटर करता है। जैसे कि ये ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रेक्शन है तो इसको क्या करेगा कि डायलेट कर देगा, जिसके कारण ब्लड प्रॉपर अमाउंट में जाएगा और स्पाज्म जो हो रहा था वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं डायलिटेशन करेगा ये, इसीलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हम दे सकते हैं, डिहाइड्रियपाइरिडीन्स, निफेडिपिन, ठीक है, और निकार्डिपिन, ये सब टैबलेट हम दे, ये सब आएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, ये सब हम दे सकते हैं रेनस पेशेंट को, ताकि वैसोडाइलेटर हो और ब्लड सप्लाई अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में हो सके। एंड नेक्स्ट क्या है, कीपिंग हीट अप टू 50 सो दैट इन्वायरमेंट इज़ वार्म वैसोडाइलेशन, ठीक है। इन्वायरमेंट को वार्म रखना है, कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना ना है, क्योंकि कोल्ड से हम देख रहे थे कि क्या हो रहा था, अगर हम ही लोग को कभी ठंडा लगता है तो एकदम वैसोडाइलेटर हो जाता है, पूरा बॉडी हम लोग का एकदम लगता है कि कंट्रैक्शन हो गया है, तो इसीलिए उसको हम वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।